यहाँ बाबा भी बॉर्डर की ओर निकलने की तैयारी कर रहे थे। बाबा ने कहा, तुम सभी लोग सो जाओ, मैं बॉर्डर पर जाकर आता हूँ। वहाँ इविल नन ने वापस अपने आदमियों को भेजा है, मैं उन लोगों को खत्म करके आता हूँ। तभी गुल्ली ने कहा, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा। बाबा ने कहा, नहीं गुल्ली, तुम यहीं पर रुको, वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। गुल्ली ने कहा, नहीं बाबा, मुझे भी देखना है, आप उन लोगों से कैसे फाइट करते हो। बाबा गुल्ली की बात मान जाते हैं और बाबा और गुल्ली वहां से बाइक लेकर निकल जाते हैं। यहाँ थोड़ी ही देर में सारे ज़ॉम्बीज़ घर के पास पहुंच चुके थे। उन लोगों ने देखा वहां पर दो लोग थे। एक ज़ॉम्बीज़ ने दूसरे ज़ॉम्बीज़ को इशारा किया और सभी ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हुए बुल्ली और शॉन के सामने आ गए। बुल्ली और शॉन ज़ॉम्बीज़ को देखकर चौंक जाते हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ बुल्ली और शॉन की फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बीज़ बुल्ली और शॉन को नीचे गिरा देते हैं और बुल्ली और शॉन बेहोश हो जाते हैं। एक ज़ॉम्बीज़ ने ग्रैनी को कॉल किया। ज़ॉम्बीज़ ने कहा, आपने जैसा बोला था वैसा हमने कर दिया है, अब इन लोगों का क्या करना है। ग्रैनी ने कहा, तुम लोग उसे लेकर यहाँ आ जाओ। ज़ॉम्बीज़ ने कहा, जैसा आप कहे, और ज़ॉम्बीज़ बुल्ली और शॉन को उठाकर वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पर बाबा और गुल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, पर उन लोगों ने देखा वहां पर कोई नहीं था। गुल्ली ने कहा, ये क्या बाबा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लगता है आपको किसी ने उल्लू बनाया है। बाबा कुछ सोचने लगे। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, चलो अब घर चलकर सो जाते हैं। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, वहीं सही रहेगा। और बाबा और गुल्ली वहां से जाने लगते हैं। यहाँ बुल्ली और शॉन को लेकर ज़ॉम्बीज़ ग्रैनी और ग्रैंडपा के पास पहुंच चुके थे। ग्रैनी ने कहा, वाह मेरे सैनिकों, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया है। अब वो बाबा इन लोगों को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। अब इन दोनों को लेकर हमारे साथ चलो। ग्रैनी और ग्रैंडपा चलते हुए घर के पीछे की ओर जाने लगे। वहां पर एक जादुई कुआं था। ग्रैनी ने कहा, सभी लोग इस कुएं में कूद जाओ, यहाँ से हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। सभी ज़ॉम्बीज़ों ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। यहाँ पर बाबा और गुल्ली घर पर पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन लोगों ने देखा वहां पर कोई भी नहीं था और वहां रखी कुर्सियां भी गिरी हुई थी। गुल्ली ने कहा, ये क्या बाबा, ये लोग कहाँ गए और ये जगह इतनी बिखरी हुई क्यों है? ऐसा लगता है यहाँ कोई झगड़ा करके गया है। बाबा ने कहा, यहाँ कुछ तो गलत हुआ है। तभी गुल्ली को एक आइडिया आता है। गुल्ली ने कहा, बाबा आपको जिस एजेंट ने कॉल किया था वो कौन था, उसे वापस कॉल लगाओ। बाबा एजेंट को कॉल लगाते हैं पर कॉल कोई भी नहीं उठाता है। बाबा ने कहा, कॉल कोई भी नहीं उठा रहा है, मतलब ये एक साजिश थी जिसमें हम लोग फंस गए हैं और हमारे दोस्त किडनैप हो गए। ये जरूर उस पीओके वाली इविल नन का ही काम है। गुल्ली कहता है, बाबा अब क्या होगा, अब हम लोग बुल्ली और शॉन को कहाँ ढूंढेंगे? बाबा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, वो लोगों ने अगर बुल्ली और शॉन को किडनैप किया होगा तो वो लोग जरूर बॉर्डर से ही पीओके जाएंगे। हमें जल्दी से बॉर्डर पर जाना होगा। इतना कहते ही बाबा और गुल्ली बाइक के पास जाते हैं और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ ग्रैनी और ग्रैंडपा सभी लोगों को लेकर दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे। ग्रैनी इविल नन को कॉल लगाती है। ग्रैनी ने कहा, हमारा काम हो गया है, हमने बाबा के दोस्तों को किडनैप कर लिया है, अब तुम लोग भी यहाँ आ जाओ। जब तक बाबा यहाँ पहुँचे तब तक हम लोग पार्टी करते हैं और बाबा के यहाँ आते ही हम लोग बाबा को खत्म कर देंगे। ग्रैनी की बात सुनकर इविल नन बहुत खुश हो जाती है। इविल नन ने कहा, वाह ग्रैनी, तुमने तो कमाल कर दिया, मैं अभी जादू दरवाजे से उस दुनिया में आ जाती हूँ, फिर हम लोग पार्टी करेंगे।
इतना कहकर इविल नन कॉल रख देती है। मिस्टर मीट ने कहा, क्या हुआ इविल नन? इविल नन जोर जोर से हंसने लगती है। इविल नन ने मिस्टर मीट को पूरी बात बताई। इविल नन की बात सुनकर मिस्टर मीट भी बहुत खुश हो जाता है। मिस्टर मीट ने कहा, तो देर किस बात की, चलो चलते हैं। इविल नन ने कहा, नहीं, पहले ये खुशखबरी उस बुढ़े को सुनाती हूँ, तब मजा आएगा। इविल नन बाबा को कॉल लगाती है। बाबा कॉल उठाते हैं। इविल नन ने कहा, बाबा, कहा था ना मुझसे पंगा मत लेना, अब तुम्हारे दोस्तों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। इविल नन की बात सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा ने कहा, अगर दम है तो बता तुम लोग कहाँ पर हो, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। इविल नन ने कहा, ठीक है, हम लोग तुझे ग्रैनी की जादुई दुनिया में मिलेंगे, दम है तो अपने दोस्तों को बचा ले। तेरे पास 2 घंटे है, 2 घंटे बाद तुझे तेरे दोस्त नहीं मिलेंगे, सिर्फ कंकाल मिलेंगे, आजा बुढ़े आजा। इतना कहकर इविल नन कॉल काट देती है। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ बाबा, इविल नन ने क्या कहा? बाबा गुल्ली को पूरी बात बताते हैं। बाबा की बात सुनकर गुल्ली के भी होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, चलो अब जो होगा वो देखा जाएगा, अब तो उन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा, तुमने सही कहा गुल्ली, अब देखो मैं उन लोगों का क्या हाल करता हूँ, अब होगा सब लोगों का सफाया। तो दोस्तों क्या होगा आगे, ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली एंड पियो के पार्ट 3 में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।